परम आदरणीय गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं परम आदरणीय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आप दोनों को मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, शत शत नमन है, अभिनंदन है, प्रणाम है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि इस वीडियो के प्रारंभ में आपका नाम मैं नहीं लिया भूल से, इसके लिए मुझे क्षमा करने की कृपा करें। और आपसे संबंधित जो मैं कहना चाहता हूँ उसको आप इस वीडियो का अंश मानकर सुन लें। हालांकि वीडियो में जितनी बातें की गई हैं वो लगभग सभी बातें आप दोनों महान इस देश के शीर्ष अधिकारी हैं, आप उनसे संबंधित हैं, इसलिए सभी बातों को अपने आप को भी संबोधित हुआ मान के मेरे इस पुनः 2 मिनट के संबोधन को और सुन लें। और वो ये है कि ये जो कंपनी के बारे में, कंपनीज के बारे में, फर्जीफिकेशन के बारे में मैंने बताया, इसमें जैसे सहारा का नाम आया तो मैं आपको याद दिला दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2008 में सहारा को आदेश दिया था कि वो सभी तरीके की योजनाओं पर रोक लगाए, किसी भी तरीके से भारत की जनता से धन का संग्रह ना करे, क्योंकि उसकी सभी योजनाएं गलत तरीके से हैं और सरकार की आर्थिक नीतियों और कानूनों के खिलाफ है। इसलिए सेबी ने उन समस्त योजनाओं को रोक दिया था। ऐसा उल्लेख माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, जो कि सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा इंडिया फाइनेंस कॉरपोरेशन के निर्णय में वर्ष 2012 में हुआ था, उसमें ये बात लिखी हुई है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो जब आदरणीय रिजर्व बैंक गवर्नर ने सहारा को पूरी तरह से रोक दिया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी अपना संदेह व्यक्त किया था कि चूंकि इनको इन 2 कंपनियों में रोका गया है, ये अवश्य अन्य माध्यम अपनाएंगे। और उसका उन्होंने हवाला भी दिया था कि एक और कंपनी आजकल बहुत प्रकाश में आ रही है, जिसका विज्ञापन खूब अखबारों में आ रहा है, और उसका नाम है सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इसी तरह अन्य कंपनियां। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना संदेह जारी किया था कि रिजर्व बैंक के द्वारा जब सहारा को इन कंपनियों में रोका गया है, तो ये अन्य कंपनी के माध्यम से लगता है कि जनता को मूर्ख बना के वो पैसा इकट्ठा करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का संदेह एकदम सही साबित हुआ और इन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पिछले लगभग 10 वर्षों में 10,000 करोड़ से अधिक का रुपया 50,000 करोड़ से अधिक रुपया इकट्ठा कर लिया है, जिसमें 2 बैलेंस शीट मेरे संज्ञान में आई। खाली 2 बैलेंस शीट में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है। मेरा निवेदन आप दोनों महान इस देश के अधिकारियों से, देशभक्तों से है कि सहारा की सभी 200 कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं, इनकी सभी स्कीमों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं और रिजर्व बैंक के अपने अधिकारों के दायरे में जो भी बन पड़े, जो भी संभव हो सके, जैसा इन्होंने देश के करीब 20 करोड़ लोगों का पैसा ब्लॉक कर रखा है, रोक के रखा है, और उनको अन्य अपने योजनाओं में साइफन कर रहे हैं, जैसे कि एमबी वैली, जैसे कि अनेक योजनाएं इनकी चलती रहती हैं जो इनके अपने खुद के पर्सनल फायदे के लिए हैं, उनको रोक लगाएं
और इस हमारी गरीब देश की गरीब जनता 20 करोड़ जनता का पैसा मैं ब्याज के, मैं कॉम्पनसेशन के, मैं पेनल्टी के इनको वापस कराएं और सहारा के विरुद्ध पूरे देश भर के थानों में FIR लिखवाएं। सुब्रत राय सहारा उनके देश भर में फैले हुए 10 लाख अधिकारी और इनके पारिवारिक लोग, इनके डायरेक्टर्स, इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनके कंपनी सेक्रेटरीज को जेल भिजवाने की व्यवस्था करें और आजीवन जेल में रखने की व्यवस्था करें, ऐसा मेरा निवेदन है। और यही निवेदन मैं दूसरे फ्रॉड KD सिंह के बारे में आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि KD सिंह ने, जैसा मैंने कहा, 100 कंपनियां बनाई और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया 1 करोड़ लोगों से। सब फर्जीवाड़ा, सब फ्रॉड, सब चोरी, सब छल कपट। तो इनकी KD सिंह की भी 100 कंपनीज का ऑडिट कराएं और ये सारा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंतर्गत लगभग किया गया है, जो कि सेबी द्वारा बैन की गई है। तो इसमें रिजर्व बैंक का दखल आवश्यक है। इसमें CNAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का दखल आवश्यक है। ऐसी दोनों कंपनी, ये KD सिंह की कंपनी के मामले में जो उसका कंपनी का टाइटल है एल्केमिस्ट के नाम से इसने 100 कंपनियां बनाई हैं और इसी तरह फर्जीवाड़ा किया है। तो आप दोनों आदरणीय, परम आदरणीय अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल इस देश की गरीब जनता के हित में करने की कृपा करें और इन दो देश के टॉप क्लास फ्रॉड और डकैतों को उनके सही जगह जेल भिजवाएं और इनका सारा पैसा रिकवर करें और जो गरीब जनता का हक है वो उनको मिले और बाकी पैसा भारत सरकार को मिले, क्योंकि सब लूट का पैसा है, सब काली कमाई है, सब गोरख धंधे का है, सब फ्रॉड और फर्जीवाड़े का है। एक भी रुपया इन लोगों के पास, इन लोगों को मिलना नहीं चाहिए और इनका सारा साम्राज्य पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने के हमारे उद्देश्य में हमको आशीर्वाद दें और इसमें ही कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ करें ताकि ये अपने सही स्थान को प्राप्त हो सके और हमारे गरीबों के साथ न्याय हो सके। बारंबार धन्यवाद आपको, आप दोनों अधिकारियों को मेरा सशक्त प्रणाम, अभिनंदन, नमन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।